क्या बंगाल पुलिस से भिड़ जाएगी भारतीय सेना? बंगाल में क्यों वायरल हो गई दंगा वाली दीदी? सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिया तगड़ा झटका। हुजूर, कैसे ममता ने उड़ाया बंगाल से लोकतंत्र का नामो निशान। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने से जहां तकरीबन 190 के आसपास बेहद संवेदनशील बूथ हैं, जहां पूरी तरह से दंगा भड़काने के आसार नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? बंगाल पुलिस से सीधा भिड़ेगी 22 केंद्रीय बलों की कंपनी। ममता के छक्के छुड़ाने के लिए अमित शाह ने घुमाया डंडा। आखिर कैसे बंगाल बन गया भारत का सबसे हिंसक राज्य? सुप्रीम कोर्ट के दर्दनाक टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी दे सकती हैं इस्तीफा। क्या बंगाल की किम जोंग बन चुकी है ममता बनर्जी? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया जैसे नर्क की जिंदगी जी रहे हैं बंगालवासी? सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में ममता बनर्जी और बंगाली चुनाव आयोग की सांठगांठ का पर्दाफाश कर दिया। आखिर क्यों बंगाल में चुनाव के समय हमेशा भड़क जाती है हिंसा? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी राज्य सरकार और वहां के इलेक्शन कमीशन को इतने कड़े शब्दों में फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद यह साफ हो जाता है कि बंगाल में चुनाव आयोग पूरी तरह से ममता के इशारों पर डांस कर रहा है। चुनाव के समय बंगाल को जंगल राज क्यों बना दिया जाता है? आखिर क्यों हिंसा की आग में धधकने लगता है पूरा बंगाल? बंगाल में चुनाव के पहले बम और बारूद ऐसे फूटते हैं जैसे कि मानो दिवाली आ गई हो। टीएमसी के नेता खुलेआम हाथों में कट्टा और पिस्टल लेकर हवाई फायरिंग करते हैं। आखिर क्यों ममता बनर्जी किसी दूसरे अनजान व्यक्तियों को नामो निशान फाइल करने नहीं दे रही? बंगाल को कैसे ममता ने बनाया नॉर्थ कोरिया, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आखिर कैसे बंगाल में इलेक्शन कमीशन के पीठ पर सवार होकर ममता बनर्जी घोड़े दौड़ा रही है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हुई झड़पों का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में हर जिले के लिए केंद्रीय बल की एक कंपनी तैनात करने का फैसला किया। ऐसे में चुनाव आयोग बंगाल में 22 जिलों में 22 केंद्रीय बल की कंपनियों को तैनात करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस प्राप्त कराना नहीं है। दरअसल शीर्ष कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग को 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब यह है कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस नोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। खंडपीठ ने कहा कि यह सच है कि हाई कोर्ट के आदेश का आशय राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्योंकि ये एक ही दिन में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं और कोर्ट इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से जारी किसी अन्य निर्देश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि राज्य और SEC का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दलील दी है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती के लिए हाईकोर्ट के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है। वहीं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 24 जून तक 4 दिन स्टेट विजिट पर अमेरिका रहेंगे। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी काफी अहम है और सभी इस दौरे की अहमियत से वाकिफ हैं। कई लोगों की पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर नजर है और लोगों के इस दौरे के लिए जबरदस्त उत्साह के साथ उम्मीदें भी हैं। पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे से पहले हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने भारत के बारे में बड़ी बात कही है। UNGC के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने हाल ही में भारत के बारे में बड़ी बात कही। साबा ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत हमेशा से ही एक्टिव रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका भी रही है। साबा ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे जाकर संभव रूप से एक सुपर पावर भी बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इस समय UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है, पर साबा ने भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी की। साबा ने कहा कि UNSC को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। साबा के अनुसार भारत दुनिया की भलाई के लिए अहम योगदान दे सकता है।
साबा ने कहा कि जब यूएनएससी बना था तब भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से नहीं था, पर समय के साथ अब सब बदल चुका है और भारत की स्थिति भी। आज भारत दुनिया के सबसे प्रभावी देशों में से एक है और विश्व शांति और भलाई में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी काफी अहम है और सभी इस दौरे की अहमियत से वाकिफ हैं। साथ ही पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह भी है। पर पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे से पहले हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से जहां एक तरफ भारत और अमेरिका में उत्साह का माहौल है, वहीं कुछ लोग इससे बौखलाए हुए हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग हैं, जो कि पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे से बिल्कुल भी खुश नहीं। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को खराब करने के लिए टूल किट तैयार करते हुए एक साजिश रची है। साजिश के तहत आईएसआई ने अमेरिका के सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठनों से बात की और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को असफल बनाने के लिए अमेरिका में उनके विरोध के लिए घेरने, उनके खिलाफ पोस्टर्स, नारेबाजी जैसी योजनाओं के साथ ही भारत का विरोध करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की। लोगों से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे पीएम मोदी के साथ ही भारत का भी विरोध किया जा सके। पर आईएसआई की खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर रची गई इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले हाल ही में व्हाइट हाउस के बाहर तिरंगा फहराया गया। अमेरिका के इस स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के कई राजनेता, बिजनेसमैन और दूसरे प्रभावी लोगों से मिलेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूएन हेडक्वार्टर पर योग अभ्यास किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी के साथ यूएन के कई बड़े प्रतिनिधि, दूत और दूसरे मेंबर शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरे पर 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे और इसी दिन उनके स्वागत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के इस दौरे के दौरान 23 जून को प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे।